राम राम दोस्तों, जय हिंद। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है और मैं जिंदल स्टील के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करता हूं। छत्तीसगढ़ रायगढ़ में मेरी पोस्टिंग है और मैं लड़कों को भर्ती के लिए सेलेक्ट करता हूं। और ये मेरा चैनल है जिस पे मैं भर्ती से संबंधित जानकारियाँ आप लोग तक पहुंचाता हूं। तो जो लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और ये वीडियो सभी लोग देखेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को भर्ती होने के लिए पूरा प्रोसेस बताऊंगा और भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग, आपके मिलने वाले बेनिफिट्स, सारा कुछ इसमें बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होगा तो आप स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स देते हैं। डॉक्यूमेंट्स देते टाइम मैं आपकी हाइट चेक करता हूँ, वेट देखता हूँ और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देखता हूँ। हाइट आपकी सही होती है, वेट सही होता है, डॉक्यूमेंट्स में थोड़े बहुत इशू होते हैं तो मैं ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स। लेकिन आप लोगों को वहीं बता देता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये प्रॉब्लम है। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है या स्पेस का कोई डिफरेंस है या किसी भी प्रकार का आपके मार्कशीट से आपका आधार, आपके पापा का आधार और आपकी माँ का आधार मैच नहीं करता है तो वो आपको करेक्शन कराना पड़ेगा। माँ के आधार में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे देवी नहीं लगा है या किसी का देवी लगा है तो वो कोर्ट से एफिडेविट बनवा के काम चल जाता है। लेकिन फादर के आधार में अगर एक स्पेलिंग भी मिस्टेक है तो वो आपको चेंज कराना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। उसको चेंज कराए बगैर हमारे पास सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो पहला चीज़ ये हुआ कि आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स देते हैं, मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ जिसमें आपको भर्ती का डेट, कहाँ जाना है, कब पहुँचना है, ये सारी कुछ मैं डिटेल्स डालता हूँ। ग्रुप बनने के बाद आपको जो भी डेट मिलता है उस डेट में आपको रायगढ़, छत्तीसगढ़, रायगढ़ स्टेशन का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है और छत्तीसगढ़ स्टेट है, वहाँ पे पहुँचना होता है। वहाँ पे हमारे कंपनी का ट्रेनिंग सेंटर है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, मॉडल टाउन, केराझार, परसदा, वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ आप जब जाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप आप दिखाएंगे तो आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। वहाँ रहना, खाना वो हमारी तरफ से व्यवस्था होता है, आपको रहने के लिए और खाने के लिए मुहैया कराया जाता है। नेक्स्ट जो होता है आपका भर्ती। भर्ती जो है वो आपको एक डेट फिक्स होता है, उस डेट को सबसे पहले आपकी वहाँ पे फिर हाइट चेक होती है। हाइट 173 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे नीचे थोड़ा सा भी नीचे होगा तो कोई उपाय नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है और आपको वहाँ से हाइट में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वैसे मैं जब डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ तो मैं भी 173 से नीचे का किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं लेता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई वहाँ चला गया है तो वहाँ से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। 173 सेंटीमीटर हाइट कंफर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका वेट आपका BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, जो हाइट के अनुसार वज़न होना चाहिए वो आपका 16 से लेके 25 के बीच में होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए, आप बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। दोनों हाइट और वेट होने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होता है। डॉक्यूमेंट्स में मैं जो बता रहा था अभी कि आपका 10 का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपके मदर फादर का आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड,
आपके पास होना चाहिए, और साथ में पुलिस वेरिफिकेशन एसपी ऑफिस का रहना अनिवार्य है। इसमें अगर कोई भी त्रुटि होती है, आपके 10 के मार्कशीट से आपका आधार कार्ड या आपके पिताजी का आधार कार्ड या आपके माँ का आधार कार्ड नहीं मैच करता है, या आप पुलिस वेरिफिकेशन बनवा के नहीं ले जाते हैं, तो आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट्स में रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वहाँ जाने से पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट्स चेक करना है कि आपकी 10th की मार्कशीट से आपका आधार कार्ड, आपकी माँ का आधार कार्ड, आपके पिताजी का आधार कार्ड मैच करता है कि नहीं, और समय रहते आप पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई करके बनवा लीजिए। इतना होने के बाद से आपका नेक्स्ट जो है वो रिटन होता है। रिटन में आपको हिंदी लिखने पढ़ने आना चाहिए। थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदी आपको लिखने पढ़ने अच्छे से आना चाहिए। ये हमारे रिटन में होता है। नेक्स्ट इवेंट होता है वो फिज़िकल का होता है। फिज़िकल में आपको 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, जिसके लिए हम आपको टाइम देते हैं 12.5 मिनट का। 2.4 किलोमीटर रनिंग 12.5 मिनट। उससे बाद आने वाला व्यक्ति हमारे पास फिज़िकल में फेल माना जाता है और उसको हम एंटरटेन नहीं करते हैं, उसको हम घर वापस भेज देते हैं। नेक्स्ट, आपको मिनिमम 5 बीम लगाने होते हैं, जो प्रॉपर तरीके से होता है। प्रॉपर तरीके से बीम 5 आप लगाते हैं तो पास हो जाते हैं। मिनिमम 5, मैक्सिमम आप 10, 12, 15 जो भी जितना भी मारते हैं आप मार सकते हैं। पुशअप 20, सही तरीके का पुशअप 20 लगाना होता है। सही तरीके का सिटअप 20 लगाना होता है। 100 मीटर का शूट होता है, जिसके लिए हम 16 सेकंड का टाइम देते हैं। तो ये हो गया आपका फिज़िकल का पार्ट, रनिंग, पुशअप, सिटअप, बीम और 100 मीटर का शूट। नेक्स्ट आपका होता है मेडिकल। मेडिकल में आपका आँख जांच होता है, जिसमें कलर विज़न नहीं होना चाहिए। कलर विज़न होने से आप मेडिकल अनफिट हो जाते हैं। ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में आपके शरीर में खून की मात्रा कमी नहीं होनी चाहिए। अगर खून की मात्रा की कमी है तो वो मेडिकल अनफिट हो जाते हैं। ईसीजी, एक्सरे, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपका कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो वो मेडिकल अनफिट होता है, वो हॉस्पिटल करता है। हॉस्पिटल अगर आपको फिट करता है तो आप फिट हैं, अगर हॉस्पिटल आपको अनफिट करता है तो आप अनफिट हैं। इतना होने के बाद आपकी फिर ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग होने के बाद आपका ट्रेनिंग शुरू होता है, जो 21 दिन का ट्रेनिंग है, जिसमें फिज़िकल, ड्रिल और क्लासें चलती हैं। फिज़िकल थोड़ा सा जो लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, और हमारी ट्रेनिंग थोड़ी सी हार्ड होती है। हम लोग ट्रेनिंग हल्का नहीं करवाते हैं, ट्रेनिंग अच्छी करवाते हैं। आप जब ट्रेनिंग का पार्ट 21 दिन हमारी ट्रेनिंग होती है, आप जब ट्रेनिंग पार कर लेते हैं तब आपका पासिंग आउट परेड होता है। पासिंग आउट परेड होने के बाद आपको अलग अलग प्लांट में भेज दिया जाता है, जहाँ पे भी हमारा जिंदल स्टील का प्लांट है। अमूमन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे भेजा जाता है। उसके बाद आपका नौकरी शुरू होता है। नौकरी शुरू होने के बाद आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी यूपी, इधर के सभी लड़कों का सैलरी 25,000 रुपया, टोटल सैलरी 25,000 रुपया है। इसमें से आपका 3600 रुपया पीएफ कटता है और लगभग 2000, 1800 या 2200 मेस के पैसे आपको देने पड़ते हैं। तो ये आपका 3600 पीएफ और 2000 खाने का 5600 रुपया। 25,000 में से 5600 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कटने के बाद आपका सैलरी आपको मिलता है।
पीएफ जो कटता है वो भी आप ही का है, वो आपका डिपॉजिट हो रहा है। ये आपकी सैलरी जो होती है वो 8 घंटे ड्यूटी की होती है और सप्ताह में 6 दिन। आपका सप्ताह में 1 दिन का रेस्ट होता है। अगर उस रेस्ट डे का आप ड्यूटी करते हो तो आपको अलग से उसकी तनख्वाह ओवर टाइम के रूप में मिलती है। कंपनी की आवश्यकता अनुसार अगर कंपनी आपसे 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करवाती है तो वो भी आपको ओवर टाइम के रूप में मिलता है। कंपनी में आपको प्रोडक्शन इंसेंटिव भी मिलता है। वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग अमाउंट होता है, कहीं पे 1000, कहीं पे 2000, कहीं पे 2500, कहीं पे 800, कहीं से 1200। वो अलग अलग अमाउंट होता है, वो अमाउंट फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट जो है आपको 45 दिन की छुट्टी मिलती है। साल में अगर 45 दिन आप छुट्टी काटते हैं तो उसका पैसा आपको कंपनी पेमेंट करती है। 2 लाख रुपए का मेडिक्लेम होता है, वो आपका और आपके परिवार के सदस्यों का होता है। जैसे आपके मदर, फादर, वाइफ, बच्चे, सारे लोग इसमें कवर होते हैं। 2 लाख रुपये मेडिक्लेम पर ईयर का होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो 2 लाख रुपये तक का आप फ्री में किसी भी बड़े हॉस्पिटल में कार्ड से अपने ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। पर ईयर आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है। वो आपके रेटिंग पर डिपेंड करता है कि आप काम कैसा करते हो, आपकी रेटिंग कैसी लगती है। लेकिन ये 1800, 2000, 2200 ऐसे करके आप जब तक नए हो तब तक ये बढ़ती है। हर एक 4 साल बाद अगर आप सही काम कर रहे हो तो हर एक 4 साल बाद आपको एक प्रमोशन का मौका मिलता है, जिसमें आप सारे चीज़ जो टेस्ट होते हैं वो पास करके आप अपने आप को ऊपर ले जा सकते हो। हर एक 4 साल बाद आप प्रमोट हो जाओगे अगर आप अपनी तैयारी रखोगे और सब कुछ ठीक से करोगे तो। उसके बाद आपका इंश्योरेंस होता है। 2 तरह का इंश्योरेंस होता है, जिसमें डेथ केस की कंडीशन में वो लगभग मिनिमम 25 लाख से शुरू होता है आपका इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। 25 लाख से शुरू होके ये ऊपर अमाउंट तक चला जाता है। जैसा रैंक है और जैसी सैलरी है या जितने दिन की नौकरी है उस हिसाब से ये डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम इसमें 25 लाख रुपया होता है। उसके बाद आपको कंपनी जो है कपड़ा लत्ता जो भी प्रोवाइड करती है वो सारा कुछ फ्री में देती है। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेती है कंपनी आपसे। उसके बाद आप लोकेशन में अपनी ड्यूटी करते रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। आपकी शादी होती है तो आपको शादी के लिए कंपनी 21,000 रुपये का गिफ्ट देती है, जिसको मैरिज गिफ्ट बोलते हैं। आप अपनी अगर फैमिली को लेके जाना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली लेके जा सकते हैं। हर एक प्लांट में आपको क्वार्टर्स मिलते हैं और क्वार्टर अगर नहीं मिलता तो बाहर में रहने की परमिशन दी जाती है, जिसका HRA आपको मिल जाता है। आपके बच्चे होने पे जब बच्चे आपके पढ़ाई करते हैं तो उस केस में आपको 50% आपके फ़ीस का, जो भी आप फ़ीस जमा किए हो उसका 50% आपको फ़ीस रिटर्न मिल जाता है। आपके बच्चे चाहे जहाँ पढ़ें, आप अपने घर पे अगर पढ़ाते हैं तब भी, या प्लांट में ले जाकर वहाँ के स्कूल में पढ़ाते हैं तब भी, दोनों केस में आप बिल अगर सबमिट करते हो और फॉर्म भरते हो तो आपको 50% सैलरी स्कूल फीस रिटर्न मिल जाता है। रहने के लिए कंपनी घर देती है, अच्छे घर देती हैं, और खाने के लिए मेस होता है। मेस में भी अच्छी क्वालिटी का खाना बनता है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और आप 58-60 साल तक नौकरी आसानी से कर सकते हो अगर अपने आप को फिट रखते हो और सब कुछ अच्छे से करते हो तो, कंपनी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हो तो मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर दूँ, आप जब मेरे को डॉक्यूमेंट्स देते हैं, डॉक्यूमेंट्स देने के बाद जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीज़ें मैं डाल देता हूँ।
फ़िज़िकल, रिटेन, ड्रिल, ये सारी कुछ चीज़ें मैं डाल देता हूँ और आपको भर्ती का डेट बता देता हूँ। आप उस डेट पे रायगढ़ में 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पहुँच के वहाँ पे अपना सारा टेस्ट देते हैं, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 महीना टाइम लगता है, 1 महीना या 1.5 महीना, लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट्स मैं ले लेता हूँ उनको पक्का भेजता हूँ मैं। और अगर आप सब कुछ अपना ठीक ठाक से करते हो तो आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो थैंक यू। एक बार और बता दूँ आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट्स होंगे मैं इस चैनल पे डालते रहता हूँ, तो आप नौकरी से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। और पूरी वीडियो को आप देख लीजिए और दूसरे के बहकावे में ना आए। अगर कोई आपको कुछ बोलता है या बहकाता है तो उन सब चक्करों में ना पड़ें। मेरे से कुछ भी चीज़ आपको पूछना है, आप कभी भी पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू।